गौतम बुद्ध जी की तरफ में मेरा कोटि नमन। बोधिसत्व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर उनके चरण में कोटि नमन। बहुजन समाज में जन्मित सब संत गुरु महापुरुषों सबों के मैं नमन करता हूँ। आज का वेबिनार में जुड़े उपस्थित हमारा संस्थापक अध्यक्ष धीमान धर्म प्रकाश भारती जी और कार्यकारी अध्यक्ष मास्टर बादल सिंह जी, आज के मुख्य अतिथि बाबूलाल बोध जी, आज का संचालित कर रही बहन रविता बोध जी, आज के वेबिनार में जितने भी जुड़े हैं सभी को मेरे सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आज पहली बार बुद्धिज्म के बारे में कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मेरा ये अपना इलाका नहीं है, कि मैं इसमें दखल नहीं है, मेरा इतना दखल नहीं है। तो कहने में कुछ गलत हुआ तो पहले से मैं माफी चाहता हूँ। और मैं उड़ीसा का बनते नागभूषण जी के पास से जितना भी सुना हूँ उसी के लेके मैं बोल रहा हूँ। तो आज का प्रसंग में जो बोलने का जो मेरे को आरबीएम से आदेश आया, इसीलिए मैं उसके ऊपर कुछ कहना चाहता हूँ। तो विज्ञान आज का जमाना में जो कहा जाता है विज्ञान का युग है, विज्ञान मनुष्य को आराम दे सकता है, लेकिन आध्यात्मिकता मेंटल को मानसिक आराम दे सकता है। यहाँ हम अगर आध्यात्मिकता को हम लोग नैतिक विज्ञान से जुड़े तो इस विज्ञान के युग में नैतिक विज्ञान का जरूरी बहुत है, क्योंकि अगर विज्ञान में अगर नैतिक नहीं रहेगा तो विज्ञान जो इंसान का जो है समाज का बर्बादी भी कर सकता है। तो इसीलिए आज का 21वीं सेंचुरी में सबसे बुद्धिमान प्राणी जो मनुष्य है, विज्ञान का खोज लेके बहुत सारे वाहवान भी किया अपने सुख सदा के लिए, लेकिन आज तक संसार में जो दुख है, पीड़ा है, वो उसको निदान करने के लिए ऐसा कोई ठोस निकाल नहीं सका। तो इसके लिए हमको किसका रास्ता अपनाना पड़ेगा, जो रास्ता हमको सही दिशा दे सके। तो एक एग्जाम्पल में मैं चाहता हूँ, ये मॉडर्न जो साइंस का फादर कहा जाता है अल्बर्ट आइंस्टाइन को मॉडर्न साइंस का जर्मन फादर कहा जाता है। उनका मानना है कि किसी भी विश्व में दुनिया में अगर ऐसा कोई धर्म है जो आधुनिक विज्ञान का जरूरत को सामना कर सके तो वही धर्म बुद्धिज्म है। ये मैं जो कह रहा हूँ मैं अपने कह रहा हूँ, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का उक्ति है। तो हमको अभी सोचना पड़ेगा ये कौन सा रास्ता में चले जिसके जैसे चल के हमारा जो उन्नति हो सके, हमारा निर्माण प्राप्ति हो सके। तो इसीलिए खोज में तथागत बुद्ध ने हमको रास्ता दिखाया, जो रास्ता साइंटिफिक है, जिसके हम जो उसका कहीं भी उसको प्रमाण के तौर पे सही को सही, गलत को गलत जानने का रास्ता दिखाया है। इसीलिए हमको वही रास्ता में चलने का प्रयत्न करने से हमारा जो लक्ष्य है उसको पहुंच सकेंगे। और ये जीवन का अंतिम लक्ष्य जो कहा जाता है कि मोक्ष पाना व निर्वाण पाने के लिए जो चीज का जरूरी है, इसमें बुद्धिज्म में अच्छी तरह वर्णन किया गया है। भगवान बुद्ध इसी तरह अच्छी तरह वर्णन किया गया है। उसमें जो क्या चाहिए, उसका नाम रूप, यानी मन और तन, जिसकी अंग्रेजी में माइंड और बॉडी कहते हैं। इसके माइंड और बॉडी व मन और तन को हम कैसे रास्ता में सही रास्ता में लाएं जो हमको निर्वाण प्राप्ति के लिए ले चले। तो इसके लिए जो रास्ता है जो अपनाना पड़ेगा वो है हमको प्रेस्क्राइब किया गया है, जो कि महान अष्टांग, जो महान अष्टांग मार्ग है। महान अष्टांग मार्ग अगर हम अपनाएं तो हमारा जो लक्ष्य है निर्वाण उसमें पाया जा सकता है। उसमें जो अष्टांग मार्ग का पहला चरण है जो राइट व्यू या सही राय, इस सही राय के लिए हमको क्या जानना पड़ेगा, शुभ कर्म और शुभ कर्म, अंग्रेजी में जिसको होलसम डीड कहा जाता है। होलसम डीड 10 तरीका के होता है।
इस 10 तरीके जो शुभ कर्म करने से क्या मिलेगा, अकर्म करने से क्या मिलेगा। जो शुभ कर्म का जो तरीका है 10 तरीका है, उस 10 तरीका से हम अगर चलें तो 10 तरीका एक शुभ कर्म करके हमारा शुद्धिकरण जो बॉडी का, जो तन का, मन का, वाणी का शुद्धिकरण किया जा सकता है। तो कैसे उसको जो शुद्धिकरण करने का मन पर जो बॉडी को शुद्धिकरण करने के लिए हमको बताया गया, बुद्धिज्म में क्या बताया गया है, हमको किसी का कत्ल नहीं करना है, किसी जीव का कत्ल नहीं करना है, किलिंग नहीं करना है, रिफ्रेन फ्रॉम किलिंग, चोरी नहीं करना है। और तीसरा है यौन दुराचार से दूर रहना है। इस 3 काम करने से तन का शुद्धिकरण होगा, तन शुद्ध होगा, इसलिए हमको इसके में बताया गया है। दूसरे में बताया गया है वाणी, यानी स्पीच, झूठ ना बोलना। पहला है झूठ ना बोल, डिसऑनेस्ट नहीं होना है, झूठ ना बोलना है। और कड़वा शब्द का किसी को दिल ना दुखाए, कड़वा शब्द इस्तेमाल नहीं करना है। तीसरा है जो डिविसिव, मतलब समाज में विभाजन करने का जो माने ये वाला नहीं बोलने का। और दूसरा है हमारा बेकार का बकवास। 4 नंबर में क्या है, बेकार का बकवास भी नहीं करना है। तो इस 4 पद्धति से हमको वाणी को प्यूरिफाई कर सकते हैं। तीसरा है मन को प्यूरिफाई करने के लिए हमको क्या है, लालच से दूर रहना है। क्या है, लालच से दूर रहने से हमका मन का शुद्धिकरण होगा। एंग्री, गुस्सा नहीं होने का, गुस्सा जितना हो सके उसका कम करें तो मन शुद्ध होगा। और माने जो सही राय रखने के टाइम में सही राय रखने से मन का शुद्धिकरण होता है। दूसरा क्या है, अष्टांग मार्ग का दूसरा है सही इरादा, राइट इंटेंशन। राइट इंटेंशन क्या है, राइट इंटेंशन मतलब हमारा जो इरादा रहना चाहिए, ये मैं ऐसा करूं जो कि समाज का भलाई हो, मैं ऐसा ना करूं कि किसी की बुराई हो। और बार बार करने के लिए उसको हमें प्रोनाउंस भी करना चाहिए, मैं अच्छा ही करूंगा, अच्छा करने की कोशिश करना है। दूसरा वाला चरण में ये वाला इरादा है, सही इरादा। तीसरा क्या है, सही सही वाणी बोलने का, जो पहले मैं बोल चुका हूं, सही वाणी, झूठ नहीं बोलने का, फॉल्स का नहीं बोलने का, दूसरों को मन का नहीं दुखाने का, ऐसा काम ऐसा ना बोले जिसके मन में कष्ट हो। तीसरा क्या है, बेकार का बकवास नहीं करना। तो ऐसे करने से हमको ये वाला तीसरा अष्टांग मार्ग का तीसरा चरण है। और चौथा है सही कर्म या राइट एक्शन। क्या करें, राइट एक्शन, इसमें पहले मैं बताया है किलिंग नहीं करें, आफ्टर को किलिंग से, किसी से हत्या से दूर रहना है, चोरी से दूर रहना है, यौन दुराचार से दूर रहना है, तो हमका कार्य शुद्ध होगा, कार्य पवित्र होगा। और दूसरा है सही आजीविका। 5वां क्या है, सही आजीविका, राइट लाइवलीहुड, मतलब रोजी रोटी के लिए हम ऐसा काम ना करें किसी का अमोल हो। जैसे कि अगर रोजी रोटी कोई अगर शराब भी बेचे तो सही आजीविका नहीं हो सकता, तो हमको सही आजीविका भी अपनाना पड़ेगा। और 6 नंबर क्या है, सही प्रयास, राइट एफर्ट्स। राइट एफर्ट में क्या है, हमको कुछ जो प्रयास तो जारी रखना पड़ेगा, जो प्रयास जारी रखना पड़ेगा किस के लिए, नहीं भलाई के लिए, अच्छा काम के लिए, बुरा काम के लिए नहीं। 6 नंबर में क्या है, सही सचेतन, मतलब राइट माइंडफुलनेस, जिसकी अंग्रेजी में राइट माइंडफुलनेस कहा जाए, तो सही सचेतन। सही सचेतन को का 4 आधार है। सही सचेतन का क्या है, 4 आधार है। तन के ऊपर चिंतन, भावना के ऊपर चिंतन, मन के ऊपर चिंतन, मन और वस्तु के ऊपर चिंतन। ये 4 आधार से लेके हम लेकर के सही सचेतन व सही माइंडफुलनेस किया जा सकता है। उसके अगला 7 नंबर में है सही एकाग्रता, राइट कंसंट्रेशन, मतलब एकाग्रता, मतलब जो कंसंट्रेशन कैसा लाया जा सके, इसके पाने के लिए हमको क्या करना पड़ा, हवस से दूर रहना पड़ेगा, हवस से हमको दूर रहना पड़ेगा। क्या स्क्रीन में क्या आ रहे हैं, हाँ, हवस हमको हमारा जो एकाग्रता के कंसंट्रेशन लाने, माइंड का कंसंट्रेशन लाने का, एकाग्रता लाने के लिए हवस से दूर रहना पड़ेगा, बैर से दूर रहना पड़ेगा, सुस्ती से भी दूर रहना पड़ेगा, और चिंता आंदोलन से भी दूर रहना पड़ेगा। ये 4 को हमको अडॉप्ट करना पड़ने से हमको कंसंट्रेशन आ सकता है। और जो
ये सब 8 जो अष्टांग मार्ग है करने के बाद हमको जो निष्कर्ष में आ सकते हैं कि दुनिया में दुख तो है, दुनिया में दुख तो है, और दुख है तो उसका वजह भी है, और वजह है तो उसमें दुख का अंत भी होगा, और अंत करने का उसका रास्ता भी होगा। तो भगवान बुद्ध ने जिसने सिखाया, हमको सिखाया, दिखाया, रास्ता दिखाया, जहां कोई ये जो ट्रूथ को जानने के लिए कोई निराशावाद व आशावाद के लेके समझाया नहीं, वो क्या समझाया, यथार्थवाद और प्रयास से लेके समझाया। तो हमको ट्रूथ को जानने के लिए अष्टांग मार्ग को जरूर अपनाना पड़ेगा, और अष्टांग मार्ग करने से हमको पीड़ा के बारे में मालूम होगा, और पीड़ा के बारे में मालूम होने से सही ट्रूथ का जो जानना है, उसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। और बुद्धिज्म में ये भी कहा गया है, जो पीड़ा तो है, पीड़ा को मैंने पॉजिटिव नजरिया दिखाया गया है, उसे क्या गया है, गीला पत्थर के सब दिखाया गया है। अगर पीड़ा, अगर गीला पत्थर है तो उसका ज्ञान को तीव्रता करने के लिए व्यवहार भी किया जा सकता है। तो आपका जो अष्टांग मार्ग करके हमको अपने आप को जो निर्माण के ओर ले जा सकते हैं। और ये अष्टांग मार्ग को भी 3 भाग में विभक्त किया गया है, शील, समाधि और पान्या। और बाद में मैं आज ज्यादा टाइम तो लेना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ यह जो लास्ट टाइम जो प्रश्नोत्तर काल में 15 क्वेश्चन रह गया है, उसका सुनना है। और मैं इतना भी कहना चाहता हूँ, जो हमारा संस्थापक अध्यक्ष का जो बोल है, बहुत हमको एक असर करता है, और हम जितना हो सके सबका सुन सकें, लोग सुना सकें, तो हमारा संगठन मजबूत होगा। और इसमें भी लास्ट में ये मैं कहना चाहता हूँ, तो बुद्धिज्म को हम अगर नया है, ये भव शंकर में भव जो समुद्र है, इसको पार करने के लिए जो संसार कहा जाता है, संसार का दुखमय संसार से अगर पार करना है, तो बुद्धिज्म एक शिप के हिसाब से लिया जा सकता है, जिसका शील इसका मैकेनिज्म, समाधि इसका पावर, और पन्या इसका कैप्टन, और निर्माण का डेस्टिनेशन बा गंतव्य, ये होना चाहिए। और मेरा जो बोल है उसको ज्यादा नहीं खींचते हुए मैं यहाँ विराम देता हूँ। उससे पहले 1-2 चीज मैं कहना चाहता हूँ। ये हमारा संस्थापक अध्यक्ष जी बार बार टेस्ट दे रहे हैं संगठन के लिए, ये सही है। पहले भारत में बुद्धिज्म का इतना विस्तार हुआ, इसका एक वजह था लॉयल एंड रॉयल, रॉयल एंड लॉयल, ROYL रॉयल, LOYL लॉयल, ये दोनों का संगम था। मतलब उसी समय में राज परिवार से इसको धर्म को विस्तार करने का काम में लगाया गया था। दूसरा लॉयल थे, जो भिक्षा में भिक्षु हो, भिक्षुणी हो, वो डेडिकेटेड थे। तो आज का जो प्रबुद्ध भारत करने का जो RUM ने जो स्टेप लिया है, इसके लिए हमको लॉयल बनना है। और बाकी तो रॉयल तो नहीं है, हम सब रॉयल हैं ही, ऐसे बाबा साहब के संविधान में सब में रॉयल हैं, तो लॉयल भी बनना जरूरी है। तो उसी के ध्यान से अगर हम सही चलेंगे तो जरूर हम आगे बढ़ पाएंगे। और मैं तो विनती करता हूँ संस्थापक अध्यक्ष जी से, मेरा तो टाइम कम होता है इसलिए मैं हर टाइम आ नहीं पाता हूँ, लेकिन मेरा जो आपका जो बात सुनता हूँ, आपका जो बोल सुनता हूँ, इतना सटीक बैठता है, हर कोई भी सुने उसका गहरा असर पड़ता है। इसीलिए हो सके जब आप ये कोरोना काल खत्म होने के बाद मैं तो निमंत्रण करूंगा, उड़ीसा को भी निमंत्रण करूंगा, दूसरे राज्य को निमंत्रण करके आपका फायदा लिया जाए। मैं इसी शब्द से मेरा वक्तव्य खत्म करता हूँ। सबको पुनः बहुत बहुत साधुवाद साहब, क्योंकि प्रश्न काल का समय